आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। पराक्रमी राजा भभूत सिंह को समर्पित प्रदेश मंत्री परिषद की आज पचमढ़ी में बैठक। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संचयन जन भागीदारी अभियान में खंडवा जिला देश में प्रथम। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत कार्यक्रम जारी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार में लिया हिस्सा। और आईपीएल क्रिकेट में आज मिलेगा नया चैंपियन। पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज पचमढ़ी के राजभवन में मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। ये ऐतिहासिक बैठक पराक्रमी राजा भभूत सिंह को समर्पित होगी। बैठक में जनजातीय विरासत, प्राकृतिक संपदा और विकास के लिए नए संकल्प किए जाएंगे। ये अवसर जनजातीय नायकों के गौरव पचमढ़ी जैसे धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय स्वरूप से महत्वपूर्ण स्थल को राष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में एक निर्णायक कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के अंतर्गत 33.88 करोड़ रुपए की लागत के 11 विकास कार्यों का लोकार्पण और 20.49 करोड़ रुपए की लागत के 6 कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट बैठक विशेष रूप से गोंड शासक राजा भभूत सिंह की स्मृति को समर्पित होगी। हमारे आदिवासी नायक भभूत सिंह के नाम पर कैबिनेट का आयोजन करने वाले हैं और राजा भभूत सिंह वो शासक रहे जिनने अपने जीते जी 1857 के उस दौर में लगभग 2.5 से 3 साल तक अंग्रेजों को छकाते हुए अपने आदिवासी नेतृत्व के बलबूते पर अद्भुत अपनी लड़ाई लड़ी। और एक नहीं, दो नहीं, ऐसे मध्य प्रदेश में सैकड़ों लोग हैं जिनके कारण से हमको अतीत के गौरवशाली पक्ष नई पीढ़ी को बताने का मौका मिलता है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे जल संचय जन भागीदारी अभियान में प्रदेश के खंडवा जिले ने देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है। वहीं राज्यों की श्रेणी में देश में मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर है। पेश है एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि पानी का संचयन करने के लिए मध्य प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। यह हमारी राज्य की 247 नदियों के उद्गम स्थल से लगा करके हमारे सभी नदी, बावड़ी, कुएं, तालाब, पुरानी जल रचनाएं, खेत तालाब की योजनाएं, इसके माध्यम से आने वाले समय में मध्य प्रदेश बिल्कुल एक नई दौर में पहुंचने वाला है। खंडवा जिले के कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जिले में जन सहयोग से 1,29,000 से अधिक संरचनाओं का निर्माण और पंजीकरण किया गया है। अंतिम लक्ष्य ये है कि खंडवा जिले की हर एक पक्की छत का पानी धरती के नीचे जाना चाहिए। उसके लिए एक 5 फेज की कार्य योजना अगले पूरे 1 साल की बनाई गई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के आधार पर भारत सरकार द्वारा जिले में किए गए कार्यों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद ही अंतिम रूप से केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कार की घोषणा की जाएगी। गौरतलब है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 6 सितंबर 2024 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन के तहत जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य कम लागत, वैज्ञानिक और सामुदायिक तरीके से भूजल के स्तर को बढ़ावा देना है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज NBEMS ने नीट पीजी परीक्षा को स्थगित कर दिया है। ये परीक्षा इस महीने की 15 तारीख को होनी थी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए बोर्ड ने नीट पीजी परीक्षा को एक ही शिफ्ट में आयोजित करने का फैसला किया है। बोर्ड ने कहा कि परीक्षा के लिए अधिक केंद्रों और आवश्यक बुनियादी ढांचे की व्यवस्था करने के उद्देश्य से इसे स्थगित किया गया है। बोर्ड ने कहा कि परीक्षा की तिथियां जल्द ही घोषित की जाएंगी। भारत के निरंतर प्रयासों के तहत ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत और आतंकवाद के खिलाफ भारत की सिद्धांतवादी एवं दृढ़ निश्चयी नीति के अनुरूप विभिन्न देशों में 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल यात्रा कर रहे हैं। एनसीपी और एससीपी सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कल काहिरा, मिस्र में मिस्री संसदीय सदन के सदस्यों के साथ चर्चा में शामिल हुआ। डीएमके सांसद कनिमोजी ने स्पेन में विदेश मंत्री जोसे मैनुअल अल्बारेस और यूरोपीय संघ एवं सहयोग मंत्री से पलासियो डी वियाना में मुलाकात की। वहीं बीजेपी सांसद वैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अल्जीरिया की यात्रा पर है। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में एक अन्य सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने मलेशियाई थिंक टैंक्स और अकादमिक जगत के नेताओं के साथ चर्चा की। सांसद रविशंकर प्रसाद ने यूनाइटेड किंगडम में हॉनरसी और फ्रियरन बर्नेट के सांसद कैथरीन वेस्ट से मुलाकात की। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान बिहार के मोतिहारी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रीय अभियान का मुख्य उद्देश्य लाभान्वित किसानों तक विभिन्न योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों को पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए एक अधिनियम को लाएंगे जिसमें मिलावटी कीटनाशकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और कई दवा कंपनियां ये जो पेस्टिसाइड बनाती है, कीटनाशक बनाती है, उनका कीटनाशक भी ऐसा आता है दालों को फायदा नहीं होता। ये भी किसानों ने शिकायत। किसान भाइयों, एक नया कानून बनाया जाएगा। अगर कोई घटिया दवाई कीटनाशक बनाएगी तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं, कोई भी हो। किसानों को बर्बाद करने के रुपए की इजाजत किसी को नहीं। दतिया में एयरपोर्ट बनने के साथ ही भोपाल से दतिया के बीच फ्लाईबिग की उड़ान आज से शुरू होने जा रही है। कल उड़ान का शेड्यूल जारी किया गया। इसके अनुसार 19 सीट वाले विमान को सप्ताह में 4 दिन चलाया जाएगा। सोमवार से गुरुवार तक इसकी सुविधा यात्रियों को मिलेगी। फ्लाईबिग का विमान भोपाल से दोपहर 1 बजे उड़ान भरेगा और 2:10 पर दतिया पहुंचेगा। यही विमान 4:45 पर दतिया से उड़ान भरकर 5:55 पर भोपाल पहुंचेगा। भोपाल में भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय कैलाश नारायण सारंग की जयंती के अवसर पर मातृ पितृ भक्ति दिवस मनाया गया। इस मौके पर बुजुर्ग दंपतियों का सम्मान, 31 जोड़ों का निःशुल्क विवाह हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम के आयोजक राज्य के खेल एवं सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग थे। इस अवसर पर भोपाल की नरेला विधानसभा के सभी 17 वार्डों में बुजुर्गों के लिए डे केयर सेंटर का भूमि पूजन हुआ। अपने संबोधन में केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्वर्गीय कैलाश सारंग अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को सशक्त करने की चिंता करते थे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज भोपाल प्रवास पर आ रहे हैं। श्री गांधी प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के संगठन सृजन अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान वे कई बैठकों में हिस्सा लेंगे। श्री गांधी राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक, सांसदों एवं विधायकों के साथ संवाद, पार्टी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों एवं नवसृजित प्रदेश कांग्रेस द्वारा नियुक्त प्रभारियों की बैठक के साथ ही रविंद्र भवन में आयोजित कांग्रेस प्रतिनिधियों के अधिवेशन में हिस्सा लेंगे। इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2025 का फाइनल मैच आज खेला जाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच ये खिताबी मैच अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। दोनों ही टीमें आज तक IPL का खिताब नहीं जीत पाई हैं। पंजाब किंग्स की टीम 11 साल बाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम 9 साल बाद फाइनल में पहुंची है। दोनों टीमों के बीच इस सीजन में 3 मैच खेले गए, जिसमें से 2 में बेंगलुरु ने जीत हासिल की है। आज भोपाल में होने वाली NCC अधिकारियों और राज्य स्तरीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय संयुक्त बैठक में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि इस बैठक में NCC की विस्तार योजना पर विचार विमर्श और NCC एवं राज्य सरकारों के बीच बेहतर सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मेघालय घूमने गए इंदौर निवासी राजा रघुवंशी की असामयिक मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। पिछले 11 दिनों से लापता राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम की खोज के दौरान कल राजा रघुवंशी का शव मिला है, जबकि पत्नी सोनम के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। मंडला जिले में जिला स्तरीय DLCC की बैठक में कल CEO जिला पंचायत श्रेयांश कुमट ने रोजगार मूलक योजनाओं की समीक्षा की। डिंडौरी जिले में जनपद पंचायत समनापुर में आयोजित शिविर में कल बैगा परिवार के सदस्यों की समस्याओं का समाधान व निराकरण किया गया। मंदसौर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित होने वाला खाद्यान्न पात्र परिवारों को जून माह में ही 3 महीने का एकमुश्त दिया जाएगा। आगरमालवा जिले में मलेरिया निरोधक माह के तहत कल जिला मलेरिया अधिकारी द्वारा मलेरिया रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने फॉर्मर ID कार्ड में लापरवाही बरतने पर 6 पटवारियों को निलंबन का नोटिस जारी किया है। और रायसेन कलेक्टर ने TL बैठक में कल CM हेल्पलाइन तथा विभागीय गतिविधियों की समीक्षा की एवं जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत 100% कार्य करने वाले उपयंत्री, रोजगार सहायक और सचिव को सम्मानित किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।